अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 111। आज की मुरली का विषय है अंतर्मुखी बनने से फायदे। अंतर्मुखी बनने से फायदे। ये मुरली रिवाइज हो रही है जो बाबा ने सुनाई थी 24 जून 1971 को। कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो कितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है, उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन ये इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वे अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना ही नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से ही बचाव होगा। अंडरग्राउंड रहेंगे तो बाहर के वातावरण का मतलब नहीं। अंतर्मुखी मतलब केवल और केवल स्वयं को चेक करना, स्वयं को देखना, स्वयं में सुधार लाना, स्वयं में परिवर्तन करना, यह है अंतर्मुखी होना। और अंडरग्राउंड से और किसी को देख ही नहीं रहे और क्या कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी तरह अपने को समझा देना है। वो सब राइट कर रहे हैं, वो सब राइट कर रहे हैं, हमने उनको देखना ही नहीं है। गलत तो है ही नहीं, गलत हो तो हम कुछ कहें। वो सब राइट कर रहे हैं, हमने उसके बारे में कोई संकल्प नहीं चलाना है। अब सिर्फ रह गया हूं मैं, मुझे स्वयं को देखना है, स्वयं को चेक करना है, स्वयं को चेंज करना है। स्वयं की खुशी, उमंग, उत्साह ये गायब नहीं होना चाहिए, ये गायब नहीं होना चाहिए। ये गायब कब होता है? जहां बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया, ये खुशी गायब हो, उमंग उत्साह चला जाता। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत। एकांत कब होता है? एक के साथ बस, और किसी से राय ही नहीं लेनी, सलाह ही नहीं लेनी। हाँ, बस जो बाबा कह रहा है वैसा मुझे करना है। एकांत हो गया। एकांत और अपने बारे में, एक के बारे में बस। एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती, अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्न से बचा। अब अंतर्मुखी होकर रोटियां बनाओ, अंतर्मुखी होकर कपड़े धोवो, अंतर्मुखी होकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और कुछ मैं बस नहीं, बाबा की श्रीमत पर काम कर रही हूं ना। अंतर्मुखी मेरा काम बाबा की श्रीमत पर हो रहा है ना।
मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसको करने के लिए बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है, मैं उसी डायरेक्शन से वो काम करूँ, चाहे कोई भी काम। हर काम बाबा की डायरेक्शन से मैं कर रही हूँ। नंबर 1 मैं एकांत में हूँ, नंबर 2 मैं अंतर्मुखी हूँ, नंबर 3 कोई गलती हो नहीं सकती। मैंने किसी और को देखना ही नहीं, वो तो ऐसे करते नहीं, मुझे बाबा ने जैसे कहा मैंने वैसे। क्योंकि किसी और को देख करके आपने किया तो बाबा कहेगा बहिर्मुखी हो गई। दीदियां ऐसे करती हैं, मैं भी ऐसे कर लेती हूँ, बाबा कहेगा बाहरमुखी हो गई। दीदियों को नहीं देखना, भाइयों को नहीं देखना, भाइयों बहनों को किसी को भी नहीं देखना, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं। ना ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया। मतलब कार्य सारे कर सकते हो अंतर्मुखी होकर के, ये नहीं कि अंतर्मुखी होकर के नहीं कर सकते। बाबा कहते काम सारे करने हैं, अंतर्मुखी होकर के करो। ये नहीं कि हम किसी 4 दीवारी कमरे में बंद हो जाएं और फिर हम अंतर्मुखी हो। आप भीड़ में अंतर्मुखी हैं क्योंकि आप बाबा की श्रीमत पर अपने आप को देखकर चल रहे हैं। लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्न से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव, वह बचत हो जाए। क्योंकि सोचना नहीं पड़ेगा, उससे पूछा उसने कहा ऐसे करो, उसने कहा ऐसे करो, बहिर्मुखी भी हुए और टाइम भी वेस्ट। बाबा ने कहा है वैसे कर दिया, वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट होगा, फिर निर्णय भी ठीक नहीं कर पाएंगे। बाबा की तरफ से तो निर्णय फाइनल है, उसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं, उसमें गलती हो ही नहीं सकती। संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षत मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि 1 सेकंड में कहां से कहां जाकर आ भी सकती है, कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकती। तब क्या होगा, सफलता भी होगी, समय की भी बचत। ये प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। प्रोग्राम बनाना किसके लिए है, सदा काल। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते हो, करते करते अभ्यासी हो गए हो, वैसे ही ये भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी ये अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है, 1-2 मिनट भी ज्यादा। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है, ये भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर दे तो मैंने आज सारा दिन में क्या क्या करना है, ये सवेरे अपना प्रोग्राम सेट कर देना। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है फिर उसको चेक किया जाता है कि ये कार्य किया, कहाँ तक हुआ और कहाँ तक ना हुआ। इस रीति से ये भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वे बिना प्रोग्राम के जाते हैं,
नहीं जाता। जैसे माया आया, जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते। उन्हों का एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को नहीं आता, कोई को नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है। जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना ही समझो। अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है नहीं, नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती, सेट नहीं होती। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।